औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हमने सबक ज़कात शुरू किया था आपके टेस्ट से पहले और उसके बाद फिर हम दोबारा हमारी क्लास नहीं हुई। आज मैं इसी क्लास को आगे बढ़ाऊंगी, इसी सबक को, और इसी के हवाले से इंशाल्लाह जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी वो करके फिर हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। दोबारा से कुछ रिव्यू ले लेते हैं। सबक ज़कात के मायने मफ़हूम मैंने आपको बताए थे। पाकीज़गी होते हैं, किसी भी चीज़ को पाक करना जो है वो उसके लिए लफ्ज़ ज़कात इस्तेमाल किया जा सकता है। नफ्स की पाकीज़गी के लिए तज़किया नफ्स को बोला जाता है। माल की पाकीज़गी के लिए ज़कात कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास में बात बताई थी कि एक ख़ास निसाब होता है ज़कात का, और जिसके पास एक मख़सूस मक़दार में रुपया पैसा या सोना हो तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। जैसे 7.5 तोले सोना या उतनी ही मालियत के मुताबिक जो है वो रुपए पैसे अगर मौजूद हैं तो उस पर ज़कात होगी। लेकिन ये बात ही मैंने आपको बताई थी कि रहने के लिए अगर घर है तो चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सिर्फ़ अगर वो घर है और घर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी। एक और चीज़ जो मैंने बताई थी आप लोगों को वो ये थी कि फ़सलों और खेतों और इन सब चीज़ों की जो आमदन होती है इसके ऊपर भी ज़कात होती है, लेकिन उसका रेशो डिफरेंट होता है। अच्छा, और 2.5% भी कहते हैं इसको। 7.5 तोले सोना या जो भी माल है उसका 2.5% जो है वो ज़कात दी जाती है। पूरा मैंने आपको हिसाब भी बताया था कि लाख रुपए तो लाख में से 2,500 रुपये ज़कात जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कुरान पाक की आयत और कुछ अहादीस और कुछ वाक़यात, ये चीज़ें रह गई थी। ये इंशाल्लाह ताला हम आज के उसमें करेंगे। कुरान पाक में बहुत ज़्यादा ज़कात के बारे में, उसकी फ़जीलत, उसके अहकामात और ये सब चीज़ें आई हैं। हत्ता कि सूरह बक़रा की जो बिल्कुल इब्तिदा की 5 आयत हैं जिन्हें मुत्तक़ीन की सिफ़ात बताई गई हैं, उनमें भी ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि ज़कात देते हैं, यानी अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। सूरह बक़रा ही की एक आयत है कि अल्लाह की राह में ख़र्च किए गए माल की मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना बोया जाए और उस दाने से 7 बालें निकलें और हर बाल में फिर 100 दाने हों। इस तरह से अल्लाह ताला ख़र्च को बढ़ा चढ़ा के आखिरत के दिन हमारे सामने लेकर आ जाएगा। अच्छा, एक और मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही कही है कि वो लोग जो अपना माल जमा करके रखते हैं और ख़र्च नहीं करते हैं। ये सूरह तौबा की आयत है। जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं उसको खुदा के रास्ते में ख़र्च नहीं करते, इनको उस दिन अज़ाब अलीम की खुश खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में गर्म किया जाएगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे उसका मज़ा चखो। यानी माल अगर जमा कर कर के रखने का शौक़ पैदा हो जाए, उसकी हवस पैदा हो जाए और इंसान उसको ख़र्च करने की फ़िक्र ना करे, तो ये चीज़ दुनिया में भी उसको बर्बाद करके रख देती है और आखिरत में भी। इसको बिल्कुल आप यूँ भी समझ सकते हैं कि एक ऐसा पानी का तालाब या कोई टैंक जिसके अंदर पानी भरा जाता हो, फिर उसमें से पानी निकलता भी रहता हो, फिर भरा जाता हो, फिर निकलता रहता हो, तो वो टैंक साफ़ रहेगा ना पानी का। लेकिन अगर कोई ऐसा पानी का ज़ख़ीरा हो कि जिसमें एक दफ़ा पानी भर दिया जाए और उसको अरसे तक पड़ा रहे, वो पानी यूज़ ना हो, उसमें से पानी निकले ना, नया पानी आए ना, तो उसकी क्या कैफियत होगी। चलें आपको मिसाल देती हूँ। पानी की बोतलें आप लोग भर के फ्रिज में रखते होंगे ना अपने घर में। एक बोतल के अंदर पानी आपने आज भरा, इस्तेमाल हो गया, दोबारा भर लिया, इस्तेमाल हो गया। इस तरह से 3-4 दिन तक आप भरते रहे। 2-3 दिन के बाद हम में से अक्सर लोग बोतलें धो भी देते हैं। लेकिन अगर आप एक बोतल को भर के रख दें और वो बोतल आपकी 1-1.5 महीना पड़ी रहे, उसके बाद आपको कैसा फ़ील होता है? वो पानी पीने को दिल चाहता है? हालांकि साफ़ सुथरा पानी होता है, लेकिन क्या होता है, कभी ऐसा लगता है नहीं भाई दिल नहीं मान रहा है, इतने दिन से पड़ा हुआ है। और अगर कोई गिलास हो जो खुला हुआ हो या कोई ऐसा बर्तन जो खुला हुआ और उसमें पानी का ज़ख़ीरा आप कर लें और उसके बाद फिर आपको काफ़ी दिन के बाद कहा जाए इसको इस्तेमाल करो, तो आपका दिल नहीं मानेगा, क्योंकि वैसे भी खड़ा हुआ पानी जौहड़ में तब्दील हो जाता है, गंदगी उसमें पैदा हो जाती है, काई लग जाती है नीचे चीज़ों में। तो जब टैंक का पानी बहुत दिन तक पड़ा रहने से इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, तो माल में भी इसी तरीके से ख़राबी पैदा हो जाती है, जो कि हमें नज़र नहीं आती लेकिन हकीकत में हो चुकी होती है। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात क्या थी कि जो लोग अल्लाह के राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह उन्हें बढ़ा चढ़ा कर देता है। माल के बढ़ने के कुछ वाक़यात मैं आपको भी सुना देती हूँ।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का क़िस्सा शायद मैंने आपको कभी सुनाया हो पिछली किसी क्लास में, कि उनके दौर में दो गरीब भाई थे जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और खाने को कभी नहीं मिलता था पूरा, हर वक्त बेचारे फाके और तंगी में रहते थे ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से एक बार उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मूसा अपने रब से कहो बस एक बार हमें पेट भर के खाने को मिल जाए। हमारा दिल चाहता है बस एक बार तो मिल जाए ताकि हम कभी मतलब हमारी जो हसरत है वो तो पूरी हो जाए कि हमने कभी तो पेट भरे खाना खाया और अच्छा वाला खाना खाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआ की और अल्लाह ने उनके लिए खाने का एक पूरा दस्तरखान भेज दिया। अब क्या भेजा, कैसे भेजा, इस तफसील मत जाइएगा, जो बात अहम है सुनने की उसी पर गौर कीजिएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, खाना आ गया, दस्तरखान सज गया और उसके बाद हज़रत मूसा वहाँ से चले गए। अच्छा, 2-3 दिन के बाद या किसी और वक्त में हज़रत मूसा का वहाँ से गुज़र हुआ तो देखा कि उन दोनों भाइयों के पास अभी तक खाना मौजूद है, वो अभी तक खाना खा रहे हैं, दस्तरखान भी अच्छा सजा हुआ है। तो हज़रत मूसा ने हैरान होकर पूछा कि तुमने तो मुझसे सिर्फ एक दिन के खाने की दरख्वास्त की थी ना, तो तुम्हारा खाना रोज़ाना आता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, रोज़ाना तो आ जाता है, लेकिन कैसे आता है, दुआ तो तुमने एक दिन की थी। तो उन्होंने कहा कि देखो हाँ, शायद इस वजह से कि हम जो है अपने उस खाने को बचा के नहीं रखा था हमने, बल्कि जो बच गया था वो हमने लोगों में बांट दिया था। तो उसके बाद अगले दिन फिर आ गया, फिर जो बच जाता है हम लोगों में बांट देते हैं, फिर आ जाता है, फिर जो बच जाता है। यानी जब आप अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ अपने आने वाले कल के लिए महफूज करने के बजाय अल्लाह की मखलूक में बांट देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपको मज़ीद बढ़ा चढ़ा के देता चला जाता है। लेकिन अगर वो भाई ऐसा करते कि भाई अब ये तो एक ही दफ़ा आया खाना, दोबारा तो आएगा नहीं, हमने तो एक बार की रिक्वेस्ट की है, तो जो आज आ गया बस उसको बचा के रख लो, अब दोबारा किसी को देना नहीं, क्या पता आइंदा मिले ना मिले। अगर वो ऐसा कर देते तो फिर अल्लाह ताला भी अपनी रहमत के दरवाज़े उन पर बंद कर देते। तो जब हम किसी से पैसा रोकते हैं तो फिर अल्लाह भी हमसे रोकने लग जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद अगली बात, एक और अहम वाक़या एक और मुझे याद आ रहा है ख़र्च के हवाले से। ये सारे वाक़यात आप लोग को सुनाने का मकसद ये है कि अभी आप इतने बड़े नहीं हुए कि ज़कात देना, अभी आपको वक्त लगेगा इस स्टेज पर आते आते कि आप इतने हैसियत हो जाए आपकी कि आप ख़ुद अपने माल में से ज़कात निकाल सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम वैसे ही सदका खैरात करते रहें, वैसे ही अल्लाह की राह में पैसे खर्च करते रहें, क्योंकि अल्लाह को अपनी राह में पैसे खर्च करना बहुत पसंद है, बहुत महबूब अमल है अल्लाह के लिए। अपनी माल को अपने जेब में से कुछ निकाल देना या अपने वक्त में से कुछ खर्च कर देना। अच्छा, एक और बात भी क्लियर रहे कि ख़र्च जो है वो सिर्फ माल नहीं किया जाता, ख़र्च हर चीज़ हो सकती है। मसलन जैसे आप में से किसी को बहुत अच्छा मैथ्स आता है, आप ख़र्च की एक शक्ल ये भी है कि वह अपनी क्लास की किसी ऐसी बच्ची को जो मैथ्स में वीक है उसको मैथ्स पढ़ा दे, एक आध सवाल समझा दे, तो गोया उसने अपनी उस सलाहियत में से ख़र्च किया। अब क्या होगा, अल्लाह ताला उसकी उस सलाहियत में बरकत दे देगा कि भाई ये तो लोगों को सिखाती है, तो फिर अल्लाह ताला खुश होकर उसको मज़ीद उसमें उसके इल्म में वसअत अता कर देगा। एक और चीज़ भी हो सकती है, जैसे किसी को कोई भी ऐसा हुनर है जो बहुत अच्छा आता है और लोग उससे सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप में से किसी को केक अच्छा बनाना आता है, आपने अपनी दोस्त को शेयर कर दिया कि भाई ये केक की रेसिपी है, आप भी बना लीजिए। या फिर बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं, ये तुमने बनाया, हाँ मैंने बनाया, कैसे बनाया, वो असल में चलो अच्छा बाद में बताऊँगी, नहीं बता रही। अपनी चीज़ें लोग छुपा लेते हैं, नहीं बताते हैं कि हमने ये काम कैसे किया था। तो ये चीज़ गलत है। अगर मैंने तो ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिन्हें कोई चीज़ याद होती है और दूसरा उनसे पूछता है कि भाई ये कैसे किया आपने, आप मुझे सिखा दें, तो बच्चे कहते हैं नहीं मुझे नहीं आता सही, तुम किसी और से पूछ लो, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते, वो अपने इल्म को आगे तक़सीम नहीं करना चाहते। तो जो चीज़ भी तक़सीम नहीं की जाती वो बढ़ती नहीं है, उसमें इजाफ़ा नहीं हो जाता, वो जाम हो जाती है। तो ये एक गलत रवैया है। ठीक है बेटा, इसके अलावा एक और बात भी अहम है कि जैसे क्लास में आप लोग लंच लेकर आते हैं अपना अपना ना, तो जिस दिन तो होता है ज़रा कोई ऐसा आम सा लंच, उस दिन तो सबके सामने बैठ के लंच कर रहे होते हैं, और जिस दिन कोई बड़ी ख़ास चीज़ अम्मी ने दी होती है उस दिन चुपके से कोने बैठ जाते हैं। कोशिश होती है उस दिन हमारे पास कोई आके बैठे ना, कि कहीं हमें अपना लंच शेयर ना करना पड़ जाए।
तो ये गलत रवैया है। अगर आप लेकर आए हैं, कुछ भी लाए हैं, तो इतना सा 1 बाइट 2 बाइट किसी के साथ शेयर करा देने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, दोनों तरफ की बात हो सकती है कि ये भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर से ख़ुद तो कुछ लाते ना हो और दूसरों के लंच बॉक्स पे नज़र हो, तुम क्या लाई हो, तुम क्या लाई हो, अच्छा मुझे भी खिलाओ ना, मुझे भी खिलाओ ना। मांगना इंतहाई नापसंदीदा अमल है। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, लेकिन देना उतना ही ज़्यादा अल्लाह को अच्छा लगता है कि अगर कोई आपसे नहीं मांगता तो आप ख़ुद से आगे बढ़कर लोगों को चीज़ें शेयर कराएं। अब मुझे अंदाज़ा है कि बच्चियां परेशान हो जाती हैं कि भाई हम ज़रा सा शेयर कराने लगते हैं तो लड़कियां तो फ्री हो जाती हैं, हर कोई आ जाता है, तो जो बच्ची बेचारी लाई होती है उसी को नहीं मिलता और बाकी की पूरी क्लास छीन छान के लंच खा चुकी होती है। तो ये दोनों रवैयों में एतदाल होना चाहिए। देने वाले को अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और लेने वालों को पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अमल यह है कि इंसान किसी के आगे हाथ फैलाए, चाहे वो हाथ फ्रेंच फ्राइज़ के एक टुकड़े के लिए क्यों ना हो। तो हाथ फैलाना बड़ा नापसंद है। अल्लाह ताला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप किसी दूसरे के सामने हाथ फैला के मांगे। जो चाहिए अपने अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला आपके लिए राहें पैदा करेगा। और ये एक बिल्कुल कंफर्म बात है कि आपका अगर लंच की ही कोई अच्छी चीज़ खाने को दिल चाह रहा है तो उसके लिए भी आप अल्लाह से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला आज मेरा ये चीज़ खाने को दिल चाह रहा है, आप देंगे, बस मुझे पता है आप देंगे, जहाँ से भी देंगे अल्लाह ताला आप ही देंगे। अल्लाह ताला देता है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को सुनता है। तभी तो प्यारे नबी ने कहा है कि एक जूते का तस्मा भी चाहिए हो तो अपने रब से मांगो। ये थोड़ी कहा है कि सिर्फ आपको 50,000 की ज़रूरत है तो अल्लाह से मांगें, या रिज़ल्ट अच्छा चाहिए तो अल्लाह से मांगें। हर चीज़ मांगी जा सकती है, हर ख्वाहिश अल्लाह के आगे पेश की जा सकती है और अल्लाह ताला उन दुआओं को कबूल करता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की बात सुनता है। ख़ास तौर से जब अल्लाह ताला ये देखता है कि ये बंदा किसी और के आगे नहीं झुक रहा, किसी और के आगे हाथ नहीं फैला रहा, सिर्फ मुझसे मांग रहा है, तो अल्लाह ताला और ज़्यादा खुश होते हैं और फिर अल्लाह ताला उस बंदे को ज़्यादा अता कर देते हैं। अच्छा, एक वाक़या मैं आपको और सुनाना चाहूँगी और वो आज का आखिरी वाक़या होगा। वो वाक़या इस तरह से है कि एक लड़का जिसने जब अपनी एजुकेशन मुकम्मल कर ली तो उसके बाद वो हर जगह जा जा के जॉब के लिए कोशिश करता रहा, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके फिरता रहा, सीवीज़ सबमिट कराता रहा, लेकिन जॉब ना हुई उसकी ना। तो घर का वाहिद कफ़ील था, सबसे बड़ा भाई था, घर में और कोई कमाने वाला नहीं था, तो बहुत परेशान हो गया कि क्या फ़ायदा ऐसे MBA का या जो भी उसकी डिग्री थी कि मुझे जॉब तो मिल नहीं रही। तो ऐसे ही एक दिन अपने किसी दोस्त से बड़ी परेशानी में ये बात उसने शेयर की कि इतने दिन हो गए मुझे जॉब के लिए कोशिशें करते और जॉब नहीं हो रही। उसके दोस्त ने उसे अपने किसी बुज़ुर्ग का पता दिया कि मैं तुम्हें उनके पास लेके जाता हूँ, उनसे अपना मसला बयान करो, वो तुम्हें कोई अच्छा मशवरा दे देंगे। वो उन बुज़ुर्ग के पास गया, उसने उनसे बात की तो उन बुज़ुर्ग ने कहा तुम एक काम करो कि अल्लाह को अपना पार्टनर बना लो। उसने कहा अल्लाह को अपना पार्टनर बना लूँ, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्होंने कहा हाँ, ये मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मुमकिन है। उन्होंने उसको अपनी जेब से 1,000 रुपया दिया और 1,000 रुपये दे के कहा कि जाओ इससे कुछ सामान ख़रीद लो, मसलन बच्चों के, छोटे बच्चों के कुछ कपड़े ख़रीद कर लेकर आओ। ये पुरानी बात है, उस वक्त 1,000 रुपये में काफ़ी कपड़े आ गए होंगे, 5-7 सूट तो आ ही गए होंगे। तो बहरहाल वो कुछ कपड़े ख़रीद कर लेकर आया तो उन्होंने कहा कि अनारकली बाज़ार, लाहौर का बाज़ार है, जैसे आप यहाँ का तारिक रोड समझ लें, उस बाज़ार में उससे कहा कि तुम इसको लेके एक कपड़ा बिछाओ और उस पर ये सूट फैला लो बच्चों वाले और इन्हें बेचो। जो भी प्रॉफिट तुम्हें मिले तुम उसका 5% अल्लाह की राह में दे दो, या जितना भी परसेंट तुम समझना मुनासिब समझो, 2.5% भी हो सकता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम करना। उन्होंने कहा जी ठीक है। अब उस लड़के ने वाकई यही काम किया। उसने जाके 1,000 रुपये के कुछ जोड़े ख़रीदे। वो छोटे छोटे से कपड़े 5-7 सूट आराम से आ गए उसके उस ज़माने में, और वो उसने एक नीचे चादर बिछाई और उस बाज़ार में वो कपड़े रख के बैठ गया। शाम तक उसके वो तकरीबन सारे सूट बिक गए और उसके पास उस 1,000 रुपये के अलावा 300 रुपये का प्रॉफिट आ गया। उसने उन पैसों में से 5% अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिए और बाकी पैसों से अपने घर के लिए सामान लिया और कल के लिए मज़ीद कपड़े भी ले लिए। अच्छा, अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ। यूँ करते करते 10 साल के बाद उस आदमी ने अपने उसी दोस्त को फ़ोन किया जो उसको उन बुज़ुर्ग के पास ले गया था और कहा कि आ जाओ भाई, शर्जील नाम था उस दोस्त का ना,
कि शर्जील आ जाओ, फ़लाँ तारीख़ को मेरी दुकान की इनाग्रेशन सेरेमनी है और तुमने ज़रूर आना है। तो वो कहता है अच्छा, कहाँ दुकान बनाई तुमने? कहता है मैंने अनारकली बाज़ार में बनाई है दुकान। और अनारकली बाज़ार में तो जैसे अब मैं आपको बताऊं कि कम से कम करोड़ों की दुकानें होती होंगी ना, ये बहुत महंगा बाज़ार है ज़रा। जैसे यहाँ का तारक रोड कह लें या डिफेंस का कोई एरिया कह लें। तो अब वो दोस्त बड़ा हैरान, शर्जील कहने लगा तारे तुमने अनारकली बाज़ार में दुकान ख़रीद ली? कहने लगा हाँ खरीद। कितने की ख़रीदी? वो जनाब मैंने इतने करोड़ की ख़रीदी। अच्छा, इतने करोड़ की दुकान कैसे ख़रीद ली? 10 साल के अंदर अंदर तुमने इतनी तरक्की कर ली कि तुम करोड़ों की दुकानें ख़रीद सकते हो। कहने लगा हाँ बस ये अल्लाह की जो है ना मदद मेरे साथ शामिल रही और ये काम हुआ। फिर उसने उसको डिटेल बताई कि मैंने पूरे 10 साल वो अमल इसी तरीके से किया कि जो भी प्रॉफिट मेरे पास आता था मैं रोज़ाना की बुनियाद पर उस प्रॉफिट को अल्लाह की राह में 5% निकाल दिया करता था। और फिर अल्लाह ताला ने बहुत मेरे साथ बरकत का मामला किया कि 10 सालों में आज मैं इतनी शानदार सी दुकान का मालिक बन गया। और बच्चों, मैंने ये चीज़ ख़ुद अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस की कि जिस वक्त हम महीने के स्टार्ट में जैसे सैलरी आती है जब, तो उसमें से अपनी इनकम में से फ़ौरन से कुछ पैसे निकाल देते हैं कि ये अल्लाह की राह में देने हैं। तो उस महीने जो पैसे होते हैं उनमें इतनी बरकत हो जाती है कि सारे काम करने के बाद और बड़े अच्छे तरीके से करने के बाद फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता था। और जब कभी हम ज़रा भूल गए या ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर कि हमें 5% निकालना है, तो उस महीने वही पैसे लेकिन कम पड़ जाते, वही पैसे लेकिन अखराजात कुछ इस नौयत के आ जाते कि हमारा हाथ आखिर में तंग हो जाता। तो ये तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। अच्छा, फिर एक और बात जो आपको कहनी है, जो आपके लिए आज का सबक है, जो बहुत अहम बात है। आप सबके घर में कॉइन्स होते होंगे ना, तो एक काम आप करें, अपने घर में कोई कंटेनर ले लें, कोई बॉक्स ले लें, या जैसे नमक मिर्च की जिनको हम बर्नियाँ भी कहते हैं, इस टाइप का कोई कंटेनर लेकर उस पर एक ढक्कन लगाएं, उस ढक्कन में सुराख कर लें या कुछ भी सेटिंग उसकी कर लें। उस बॉक्स के ऊपर आप लिख दें सदका बॉक्स, सदका बॉक्स। अब आप क्या किया करें, रोज़ाना की बुनियाद पर आप अपने नाम से, आपके बहन भाई अपने अपने नाम से, आपके अम्मी अब्बू अपने अपने नाम से कुछ ना कुछ रकम डालते रहें। जैसे हमारे घर में ये होता था कि सब लोग 5-5 रुपये रोज़ाना डालेंगे इसमें। अब 5 रुपये तो कोई इतना बड़ा अमाउंट ही नहीं है, सब इजीली डाल सकते हैं। अब अगर घर का हर फर्द 5-5 रुपये भी उस बॉक्स में डालेगा तो महीने बाद तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। फिर वो आप जमा किया हुआ अमाउंट एक साथ किसी गरीब को दे दें। ये दरमियान में कोई अगर फ़कीर आ गया है, कोई मांगने वाला है, किसी की कोई ज़रूरत आपको सामने आ गई है, तो आप उन पैसों को उस वक्त दरमियान में भी निकाल सकते हैं, वरना महीने के आखिर में ख़र्च किया जा सकता है। तो सदका बॉक्स का अपने घर में कल्चर बनाएं। ये अल्लाह को बड़ी पसंद चीज़ है कि हम अल्लाह के लिए इस चीज़ को जहन में रखते हैं कि हमें अल्लाह के लिए माल खर्च करना है ना। और जो लोग अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, फिर अल्लाह अपने माल में से उनको बहुत बरकत देता है। हज़रत आयशा वाली मिसाल मैंने आपको सुनाई होगी कि एक बार कोई बकरी ज़िबा की प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ना, तो आप सल्लम जब घर वापस आए तो पूछा आयशा उस बकरी का क्या हुआ, कुछ बचा या सब खर्च हो गया? तो आयशा ने कहा कि एक रान बच गई है और बाकी के सारे गोश्त जो है वो मैंने बांट दिया है। तो आप सल्लम ने फरमाया कि यूँ समझो कि सिर्फ एक रान जो है ना वो हमारी खर्च हुई है और बाकी का सारा गोश्त बच गया है। यानी जो चीज़ अल्लाह की राह में तकसीम हो गई गोया वही बच गई, और जो हमने ख़ुद खा पी ली वो ख़त्म हो गई। अच्छा, कुरान पाक में चौथा जो पारा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून, इस आयत से शुरू हो रहा है चौथा पारा कि तुम हरगिज़ नेकी को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अल्लाह की राह में वो माल खर्च ना करो जो तुम्हें महबूब हो। अब खर्च करने के ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने घर की वो चीज़ें खर्च कर रहे होते हैं जो हमारे दिल से उतर चुकी होती हैं। हमने अगर अपना कोई कपड़ा किसी गरीब को देना है तो हम ढूंढ के वो वाला सूट निकालते हैं जो सबसे पुराना और जो मेरा बिल्कुल दिल ना चाहता हो पहनने को। फिर हम कहते हैं अम्मी अब ये कपड़े आप मासी को दे दें, मेरा दिल नहीं चाहता पहनने को। या घर का वो वाला खाना जिसको खा के अब सबका दिल भर चुका हो और किसी को पसंद ना आ रहा हो, तो हम कहते हैं अच्छा ये खाना भी किसी गरीब को दे दो, हमारा दिल नहीं कर रहा है इस खाने को खाने का। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे दिल से उतर चुकी है और हमें ना पसंद है, हम वो गरीबों को देने के लिए निकाल रहे होते हैं
और जो अच्छी चीज़ होती है उसको निकालने को हमारा दिल नहीं चाहता। तो ये रवैया है बच्चों, अच्छा रवैया नहीं है। कोशिश करनी चाहिए। ज़ाहिर है पुरानी चीज़ें भी कहीं ना कहीं देनी तो होती हैं, ये तो नहीं हो सकता कि हम सारी पुरानी चीज़ें रखे रहें और नई नई चीज़ें निकाल के दे दें। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि कभी कभार कोई ऐसी चीज़ भी अल्लाह के राह में निकाल के दें जो हमें पसंद हो, जो हमारा दिल नहीं चाहता हो, जिसको देने के बाद वाकई दिल में एक थोड़ा सा वो हो कि हाँ भाई ये तो बड़ी अच्छी चीज़ थी, मैं दे दी। तो अपने हाथ से जब हम अच्छी चीज़ निकालेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के यहाँ भी हमें रिटर्न में अच्छा ही माल मिलेगा। अब फ़र्ज़ करें हम जन्नत में जाएं इंशाल्लाह और वहाँ जाके हमें लिबास मिले ज़रा थोड़ा पुराना सा, थोड़ा गंदा सा, थोड़ा फटा हुआ, तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। हमें क्या चाहिए होगा? वही शानदार शाही लिबास जो जन्नतियों का मखसूस निशान होगा। तो बच्चों जो चीज़ हम देंगे रिटर्न में हमें वैसी ही मिलेगी। हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर हम अच्छा माल खर्च करेंगे, अच्छी चीज़ें अल्लाह की राह में देंगे तो अल्लाह के बैंक अकाउंट में हमारा अच्छा माल जमा हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आज की आखिरी बात, सदका बॉक्स भी हो गई। सदका बॉक्स आप सब बना बना के ज़रा मुझे उसकी तस्वीरें भेज दें और बोझल मत बनाइएगा इस काम को, लाइट रखिएगा। आप 1 रुपये भी डाल सकते हैं, 2 रुपये भी डाल सकते हैं, 5 का सिक्का भी डाल सकते हैं और कभी अल्लाह तौफीक दे तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हैं। अब इंशाल्लाह हमारी मुलाकात बकरा ईद के बाद होगी, तो बकरा ईद के हवाले से भी इस बात को जहन में रखिएगा कि ये ना हो कि अच्छा सारा गोश्त हम खुद छांट के रख लें और जो चीथड़े और चर्बी और हड्डियाँ हैं वो हम गरीबों में बांट दें। अच्छा सा गोश्त अच्छे से तकसीम करके और उसके बाकायदा 3 हिस्से बना के फिर बाँटें। चर्बियाँ देना और हड्डियाँ बांट देना और अच्छा साफ़ सुथरा गोश्त खुद अपने फ्रीज़र में भर लेना, ये कोई इतना पसंदीदा काम नहीं है। उम्मीद है आप सब इस बात का ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम।